हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले मैथ के क्वेश्चन होंगे। स्पेशली ये नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो नेवी के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन 80 से शुरू करवाते, इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन 60 तक करवाए। 61 से लेकर के 79 तक सेट थ्योरी क्वेश्चन है, बेहद सरल है, तो उनको हम नहीं करवा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन 80 से करवा रहे हैं, जो कि आपके परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन और बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन 80, अगर 15C8 + 15C7 = NCR है तो N और R की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिएगा इनमें रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन के आधार पर इनको हम करेंगे। हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर 80 है 15C8 + 15C7 = NCR। देखिएगा ये हमको गिवन है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है NCR + NCR -1 = N + 1 CR, ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन के आधार पर हमें ये नंबर पुट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये NCR 15C8 सही है अपनी जगह पर। इट कैन बी रिटन एज 15C8 -1। देखो R -1 को सेटिस्फाइड कर रहा है। और इधर लिख सकते हैं हमारा, अगर इसी प्रकार से हम लिखेंगे तो यहाँ पर n की जगह क्या आने वाला है, n, यहाँ n n n, तो यहाँ पर हमारा 15 15 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15 + 1 CR। R की जगह हमारा क्या आ रहा, 8 आ रहा। R की जगह इधर देखो, यहाँ पर R R R, तो इधर 8 आ जाएगा। दैट जी हो गया हमारा 16C8। अगर हम इससे कंपेयरिंग करते हैं तो हमारा यहाँ से आके निकलता है NCR किसके बराबर निकला जाके, N = 16 और C = 8। इस प्रकार से इसे किया जा सकता है। 16 और 8, आंसर B हो जाएगा। देखते क्वेश्चन 81। क्वेश्चन है, उन तरीकों की संख्या क्या है जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां इस तरह इस पंक्ति में बैठ सकते हैं जिससे लड़के और लड़कियां एक के बाद एक बैठे। तो सीधी सी बात है, इसमें 4 लड़कों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से बैठाया जा सकता है और 3 लड़कियों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3 = 12, 2 × 24, ये 24 हो जाएगी। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती, 24 यानी 144। 82 क्वेश्चन है कि C20 n + 2 और 20 n - 2। अब ये संभव कब है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है, देखिएगा जो रिलेशन है हमारा वो ये है कि C n R n x ले लीजिएगा और = C n y ले लीजिएगा। अब ये तभी हमारा पॉसिबल हो सकता है जब x + y = n हो, x + y = n हो। अब हमें इसमें क्या गिवन है, देखिएगा यहाँ हमको गिवन है C20 n + 2 = C 20 n - 2। इस प्रकार से हमको ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस ई, अगर हम कंपेयरिंग इससे करें रिलेशन से, x + y = n, दैट इज n + 2 + n - 2 = 20। तो 2 से तो ये 2 कैंसिल होने वाले हैं, 2n = 20, दैट इज n = 10। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। और रिलेशन हमारा ये है कि Cn x = Cn y, ये पॉसिबल तभी है, संभव तभी है जब x + y = n हो। तो n की वैल्यू 10 आ गई। नेक्स्ट 83 है कि 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों का चयन कितने तरीके से किया जा सकता है, यानी 8 में से 5 आपको लेने, लेकिन जिससे कोई एक विशेष खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाता। तो सीधी सी बात ये कहिएगा, एक खिलाड़ी जिसको हमें शामिल ही नहीं करना उसे आप आउट कर दीजिए। तो हमारे पास बचे कितने, 7 बचे। तो 7C5, अब 7C5 को आप सॉल्व कर लीजिएगा। 7C5 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 7 / फैक्टोरियल
2 और फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे और 7×42/2 यानी 21 आ रहा है इसका आंसर। देखिएगा किस प्रकार से 21 निकाला हमने। हमको किसी एक को लेना ही नहीं है, तो 8 है तो सीधी सी बात है, एक कम कर दो 7C5 दैट इज़ फैक्टोरियल 7/5 फैक्टोरियल n-r दैट इज़ 2 बच गया। अब ये कितना बचा, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6×7 बचा अपॉन 2 बचा, ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाए, 7×3 = 21। तो 21 जो तरीके होंगे वो 7 खिलाड़ियों में से 5 लेने के तरीके होंगे, क्योंकि किसी एक को तो हमें शामिल करना ही नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि उन तरीकों की संख्या क्या है जिसमें से एक व्यक्ति 7 पात्रों में 5 पत्र पोस्ट कर सकता है। पत्र बक्सों में, यानी हमारे पास जो पोस्ट बक्से हैं जिसमें हम लेटर डालते हैं वो हमारे पास 7 हैं और लेटर है हमारे पास 5। तो कोई बंदिश तो है नहीं हमारे पास कोई बंदिश नहीं है। तो किसी एक पोस्ट बॉक्स में हम अपने लेटर को 5 तरीके से डाल सकते हैं। एक पोस्ट वो 7 तरीके से, क्योंकि हमारे पास 7 बॉक्स हैं। इस प्रकार से 7 पेटियां हैं ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, जितनी पेटियां हैं और जितने लेटर हैं, तो हमारे पास 7 पेटियां, तो 7 7 7 5 टाइम्स करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 7 पावर 5। और नेक्स्ट है हमारा 85 NC5 = NC7 NC4 का मान बताना था। यहाँ से हमको ये फाइंड करना है। अभी देखो हमने बताया था जैसे ये संभव कब है, जब इनकी वैल्यू इनके योगफल यानी 7 5 12 n = यहाँ से कितना आ रहा, 12 n = 12 आ रहा, तो 12C4 की वैल्यू हमसे पूछी गई। अभी जस्ट हमने आपको ये लिख के बताया था, जैसे रिलेशन क्या था, रिलेशन ये था कि C nx = C n/, ये लिख दीजिएगा, या आप ये लिख दीजिएगा कि NC(x) = NC/, ये तभी पॉसिबल है जब x + y = n हो। तो हमको क्या गिवन है यहाँ पर, हमें ये गिवन है, देखिएगा ये, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू का एडिशन करें, 7 + 5 12 हो गया, तो n = 12 है। अब यहाँ पर 12 पुट करते हैं, 12C4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा 12C4, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 12 से 4 जाएंगे तो ये बचेंगे 8। अब 8 तक तो हमारे नंबर कैंसिल ही हो रहे हैं, तो हमारे पास बचा 12 × 11 × 10 × 9 × 9 ही तक बस, और अपॉन 4 × 3 × 2। अब इसको सॉल्व करना है हमें। ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, और इससे इसे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा है 11 5 × 55 × 3 3 × 9, 9 5 × 45, 9 5 × 45 यानी 49, 495 वैल्यू आ गई C। और नेक्स्ट है हमें NPR और NCR की वैल्यू गिवन है, फैक्टोरियल R की वैल्यू पहुंची। देखिएगा होता क्या है कि NPR और NCR में कम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन। NCR = होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, और NPR = होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। केवल इतना ही फ़र्क होता है, केवल यहाँ पर जो ये टर्म हमने लिख रखा है वो इसमें नहीं होता, बस इतना अंतर है। तो कभी आप देखिएगा, अगर आप NCR को, जैसे ये लिखा हुआ है हमारा NPR डिवाइडेड बाई NCR करना हो तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। तो ये देखो सब कैंसिल हो रहे हैं, हमारा ये बचा हुआ, तो ये क्या आ गया हमारा, केवल फैक्टोरियल r ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो इतना होता है ये कि फैक्टोरियल NPR अपॉन फैक्टोरियल NCR = फैक्टोरियल R होता है। और ये वैल्यू हमको गिवन है, क्या क्या गिवन है, ये वैल्यू गिवन 720/6, NPR हमें 720 है, और ये 6 है, और ये फैक्टोरियल R के यूक्वल है। अब आप यहाँ से फैक्टोरियल R की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये आप 6 से बाहर 120 आ गया,
120 इक्वल टू फैक्टोरियल आर, यानी फैक्टोरियल आर 120 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौक 20 3 60 दूनी 120, दैट इज फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। तो ये आ गया हमारा फैक्टोरियल 5। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3D से रिलेटेड है, सर्किल है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो हमको त्रिज्या फाइंड करनी है, यानी रेडियस। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो सर्किल को होती है उसके रूप में हमको इसको लिखना होगा। देखिएगा हमको गिवन जो है वो क्या है, हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8y प्लस परहैप्स 4 गिवन है, 4 इज इक्वल टू 0। और जो सर्किल का इक्वेशन होता है वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 होते हैं। तो यहाँ 1 करने के लिए पहले उसी फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और सर्किल का जो 3D में स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। आप यहाँ से कंपेयरिंग करके जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड करें तो 2g इज इक्वल टू दिख रहा है 4, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा 2, और 2f इज इक्वल टू दिख रहा है 4, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और c इज इक्वल टू दिख रहा है हमको 2। तो सर्किल की जो रेडियस होती है, नाउ रेडियस ऑफ सर्किल वो होती है अंडर रूट 3D में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अब f की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगी 4 स्क्वायर करेंगे, g की वैल्यू है 2, इसको स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 यानी बचा फैक्टोरियल अंडर रूट 6। तो ये सर्किल को 3D में हमें ये लर्न रहना चाहिए कि सर्किल का जो 3D में स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। वहाँ से ये रेडियस और सेंटर दो चीज़ें पूछी जाती, माइनस g माइनस f सेंटर होते हैं। तो हमारी सी रेडियस इसकी निकल आई है अंडर रूट 6 यूनिट। और नेक्स्ट है 88 कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, 6 सेंटीमीटर लंबी जीव आकेंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो सर्किल का डायमीटर हमसे पूछा जा रहा है। देखिएगा कैसे फाइंड करना है हमें डायमीटर। देखिएगा हम मौके भी इसको कर सकते हैं। ये हमारी ये कॉर्ड है जो 6 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, और जो 4 सेंटीमीटर जो सेंटर से डिस्टेंस इसकी होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो 3 इधर बचेगी और 3 इधर बचेगी, तो इधर 3 रह गई। ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो तुरंत ये 5 आ गई, डायमीटर रेडियस 5 आ गई, तो डायमीटर कितना हो गया 10। तो ऐसे सवाल मौके किए जा सकते हैं 10। नेक्स्ट है जेड अक्ष की दिशा कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन हमसे पूछेगी। जेड अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन से मतलब है cos 90 और cos 0। जेड अक्ष का 0 होता है, तो इसका हो गया cos 90 वैल्यू 0, इसकी भी हो गई 0, इसकी हो गई 1। इनका योगफल पूछा गया तो 1 आएगा। और नेक्स्ट है 3D में है, मतलब 3D में हमसे 2 लाइन के बीच का एंगल पूछा गया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 गिवन लाइंस। तो 3D में जो एंगल होता है वो क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। जैसे हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो 2 लाइनों के बीच का जो एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a1 b1 और c1 स्क्वायर, और यहीं इंटू में अंडर रूट लग जाएगा, फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये रिलेशन होता है। अब आप देखिएगा कि a1 a2 की वैल्यू क्या है। a1 a2 की वैल्यू है 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 प्लस b1 b2 की वैल्यू है 2 माइनस 1 या दैट इज़ माइनस 2 प्लस c1 c2 की वैल्यू है 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 अपॉन रूट में इसका स्क्वायर करेंगे 4 5 6 अंडर रूट 6
और दूसरी वाली का स्क्वायर करेंगे 4 5 6, यानी ये भी हो जाएगा 6। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो ये बनी जाकर हमारे, ये देखो माइनस के 2 प्लस के 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/√6 इंटू √6 दैट इज़ 6। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा आ गया 1/6 दैट इज़ थीटा हमको चाहिए, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/6। तो ये रिलेशन है 3D में किन्हीं दो लाइनों के बीच का एंगल फाइंड करने का। देखते क्वेश्चन 91। इसी प्रकार से 91 में हमसे वो 3D में दो लाइन थी, यहाँ 2D में है। x - 2 = 0 √3x - y - 2 = 0। ये 2D में दो लाइनें गिवन है, इनके बीच का भी एंगल चाहिए। तो इसका रिलेशन दूसरा होता है, आपको यहाँ से ग्रेडियंट फाइंड करनी पड़ेगी। हमारे पास दो लाइनें हैं, एक है x - 2 = 0 और एक है √3x - y - 2 = 0। एक लाइन ये, एक लाइन ये। देखो हमें ग्रेडियंट फाइंड करनी, ग्रेडियंट मीन्स m प्रबलता, ये होती है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो ये पहली लाइन की कॉफिशिएंट ऑफ x 1 है और कॉफिशिएंट ऑफ y इसमें है नहीं तो 0, तो उसकी आ गई 0, ग्रेडियंट 0 आ गई। दूसरी है m2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y दैट इज √3 आ गई। अब हमें चाहिए इनके बीच का एंगल, एंगल कॉस tan थीटा इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m2 की वैल्यू तो √3 और इसकी वैल्यू 0 है अपॉन 1 प्लस 0 ही हो जाएगा दैट इज tan थीटा इक्वल टू √3 आ गया। tan कितने वैल्यू √3 होती है दैट इज tan 60 की होती है। तो थीटा से कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। और 92 है कि एक प्लेन गिवन है द्वारा बनाए गए निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंडों की लंबाइयाँ पूछेगी, यानी ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन इन 3D। तो वो क्या होती है हमारी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है 3D में और z को हटा दें तो हो जाएगी 2D में। तो हमें जो लाइन का इक्वेशन गिवन है वो ये है 5 2 1 दैट इज 5x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमको गिवन है। अब देखिएगा इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 5x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 13 से आप पूरे को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x अपॉन 13 2y अपॉन 13 और z अपॉन 13 इज इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन x y z के कोफिशिएंट भी तो 1 होने चाहिए, तो इट कैन बी रिटन एज x अपॉन 13 अपॉन 5 प्लस y अपॉन 13 अपॉन 2 प्लस z अपॉन 13 अपॉन 1 या 13 इज इक्वल टू 1। तो जो इंटरसेप्ट जो हमसे पूछे गए वो आ गए हैं। इंटरसेप्ट एक तो आ गया हमारा 13 अपॉन 5, दूसरा आ गया 13 अपॉन 2 और तीसरा आ गया केवल 13। ये इंटरसेप्ट होंगे कि अंतःखंडों की लंबाई है। तो ये इंटरसेप्ट हमारे निकल के आ गए, आंसर हो गया इसका बी। 93 है, दूरी पूछी गई है। ये आपका 3D में एक प्लेन है और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस पूछी गई है, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। देखिएगा 93 x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 13 अपॉन रूट इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 4। अब किस पॉइंट से हमें डिस्टेंस चाहिए, तो वो पॉइंट हमको गिवन है 1 2 3 एक्स वाई जेड की। आप इनको 1 2 3 पॉइंट को पुट कर दीजिएगा 1 2 3, यानी इस लाइन को इन पॉइंटों से आप सेटिस्फाइड करा दो। तो 1 की एक्स ये 1 पुट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 3 की जगह 2 पुट करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस जेड की जगह 3 पुट करेंगे 6 हो जाएगा और प्लस का 13 अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 14। ये कैंसिल हो गए। देखिए 14 अपॉन रूट 14 दैट इज हमारा √14 यूनिट। ये आपकी डिस्टेंस आ गई √14, आंसर ए।
94 हमसे पूछा गया है कि लंब के मतलब लंब के दिक् अनुपात पूछे गए। तो इसमें क्या होगा, आपको ये इनके रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 2 - 1 और 2 है एक तरीके से, ये देखिएगा 2 - 1 और 2, और हमको करना क्या, इन रेशियो में चेंज करना है। सरल रेशियो में तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1। बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है, द्विपद प्रवेग कि विस्तार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। देखो किसी भी जो ये बायनोमियल थ्योरम में जो हम एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, तो मध्य पद क्या होते हैं, n/2 + 1 होते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन इसमें गिवन है वो है 2x, क्वेश्चन है 95, 2x + 1/x⁸ देखिएगा इसका हमसे मध्य पद पूछा गया, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म होता क्या है, कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, पहले तो हमको ये फाइंड करना। मिडिल टर्म होता है n/2 + 1 थर्ड टर्म। तो n की जगह हम 8 पुट करेंगे तो 8/2 4 + 1 दैट इज फिफ्थ टर्म। जो फिफ्थ टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। अब फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यानी TR क्या होता है, तो TR = होता, तो पहले तो TR को R + 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे NCR A पे पावर n - R और B पे पावर R। दैट इज़ इस प्रकार से A + B पे पावर अगर n हो तो इसमें Rth टर्म फाइंड करने का ये तो रिलेशन हो गया। तो हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो T5 कैन बी रिटन एज T4 + 1, ये ध्यान रखेंगे इतना, T4 + 1, यानी T जो 5 होगा तो फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, वो फिफ्थ माना जाता है हमेशा। और n = 8 है, R = 5, 4 लेकर चलेंगे, और n = हमारे रिलेशन में 8 गिवन है वो लेके चलेंगे। ये पुट कर दीजिएगा इसमें सब कुछ। तो 8C4 और A की जगह यहाँ पर 2x गिवन है, 8 - 4, और B की जगह यहाँ पर 1/x गिवन है, और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, इसको केवल सॉल्व करना है। तो 8C4 और यहाँ देखो ये बचा इंटू 2 पे पावर 4 बचेगा, 8 - 4 4, और x⁴ और x⁴ आपस में कैंसिल हो गए। यही हमारा मिडिल टर्म आ गया, 8C4 × 2 पे पावर 4, 8C4 × 2 पे पावर 4, ये आंसर आ गया। इसमें भी नेक्स्ट में भी हमसे ये पूछा जा रहा है x + 3 के विस्तार में मध्य पद क्या होगा। तो देखिएगा x + 3 पावर 6। तो पहले तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा इसका मिडिल टर्म होगा कौन सा हो। ठीक, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा आपका 6/2 + 1 थर्ड टर्म, दैट इज 3 + 1 = फोर्थ टर्म। तो चौथा टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म माना जाएगा। तो T4 फाइंड करने के लिए आपको T3 + 1 लिखना पड़ेगा। तो T3 + 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली हम लिखे दे रहे हैं, यानी 6C3, और A की जगह यहाँ पर x है तो x⁻6 - 3, और B की जगह यहाँ पर 3 है तो 3/3। केवल इसको सॉल्व करना है। 6C3 × x⁻3 बचेगा और × 3/3 बचेगा। तो इसको हमें सॉल्व करके बताना है, इस प्रकार से नहीं गिवन है। तो 6C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 6/3 × 27 और x⁻3। ये 5 × 4 × 6 भी रहेगा, और एक 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 बचेगा, उसे लिख सकते हैं 3 × 2 और यहाँ 27। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गए, 5 × 4 = 20, 27 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 540 × x⁻3, 540 x⁻3। और 97 क्वेश्चन है कि 1 + x⁻2n के विस्तार में पहले और अंतिम पदों के गुणांकों का योगफल पूछा गया जहां n एक नेचर नंबर है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो NC0 होगा। तो NC0 की वैल्यू होती है हमेशा 1, और जो लास्ट टर्म इसका होगा वो होगा आपका NC, n की जगह 2n रहेगा, NC2n,
और इस पे पावर 0 हो जाएगी, तो यानी 2n माइनस 2n, तो वो 1 ही बचेगा, और x ऑफ पावर 2n, तो अंतिम पद जो आ रहा है x ऑफ पावर 2n आ रहा है। इनके कोफिशिएंट लेने, 1 का कोफिशिएंट 1 होगा और इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा, इनका एडिशन पूछा गया 2 हो जाएगा। और 98 क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर हम इसका विस्तार करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन हमारा 98 है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 6। ये हमको क्वेश्चन गिवन है, इस पर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो हम मान लेंगे जो आरथ टर्म होगा वही कोफिशिएंट होगा, यानी टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जाके हमारा एन सी आर, ए पे पावर एन माइनस आर और बी पे पावर आर। ये हमको लर्न रखना है। एन की जगह यहाँ 6 है, 6c आर, और ए की जगह है 3x, इस पे पावर हो जाएगी आपकी 6c वो 6 माइनस आर, और बी की जगह हमारा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पे पावर हो जाएगी केवल आर। ठीक, अब देखिएगा इसकी कंपेयरिंग हमें करनी है। 6c आर, 3 पे पावर हो जाएंगे 6 माइनस आर, हमें x का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये हो जाएगा x पावर 6 माइनस आर, और यहाँ माइनस 1 के पे पावर r को अलग छोड़ दो, ये हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स पावर 2r। x की पावर हमें इकट्ठे करने हैं, तो x की पावर इकट्ठे करने के लिए हमें क्या करना है, 6c आर 3 पावर 6 माइनस आर माइनस 1 पे पावर r अलग छोड़ दो, और x पे पावर 6 माइनस का r ये, और माइनस के ऊपर जाके 2r ये हुए माइनस के 3r, और ये होना किसके बराबर चाहिए, x पावर 2 के इक्वल, वही तो करें। तो कंपेयरिंग कर लेंगे नाउ, जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3r इज इक्वल टू 2, दैट इज माइनस के 3r इज इक्वल टू माइनस का 4r इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, नॉट इज इक्वल टू पूर्णांक, यानी पूर्णांक तो निकला नहीं है, ये पूर्ण नंबर निकलना चाहिए था, यानी नेचुरल नंबर 100% आना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस टर्म का एक्सपेंड करेंगे तो एक्स पावर 2 का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0, तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। 99 क्वेश्चन है, 99 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक है, और n प्लस आर सी एन किसके बराबर होगा, यानी ये हमको गिवन है, ये किसके बराबर होगा। पहले हम इसको एक्सपेंड कर लें, आर इज इक्वल टू पहले 1 पुट करें, 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, तो 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 यानी एन सी एन, 1 पुट करेंगे तो n प्लस 1 सी एन, एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, और इसको केवल हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n, और इसी में से n को घटाएंगे तो ये बचेगा फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस n, तो केवल फैक्टोरियल 1 बचा। अब देखिएगा ये तो 1 है ही, यहाँ से आपको n प्लस 1 जैसे ही बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल अंदर एक कम हो जाता है, जैसे मान लो फैक्टोरियल 10 लेके, तो 10 जैसे बाहर लोगे तो फैक्टोरियल 9 रह जाएगा, एक कम, तो n प्लस 1 बाहर लिया तो फैक्टोरियल n रह जाएगा, और अपॉन भी फैक्टोरियल n ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा 1 प्लस n प्लस 1, 1 और 1 2, यानी n प्लस 2, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, n प्लस 2, और n प्लस 2 की वैल्यू n सी 1 की वैल्यू n होती है, तो n प्लस 2 आंसर हो जाएगा A, आंसर हो जाएगा इसका A। और लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का कि x माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 12 में अंत से नमा पद क्या होगा। देखिएगा हमसे पूछा जा रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 12 में अंत से नमा पद, नमा पद क्या होगा, मतलब हम अंत से नमा पद निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम निकालेंगे प्रारंभ से। तो अंत से जो नमा पद होगा, मान लीजिए हमारे पास टोटल कितने हैं 12 में, 12 में से 9 कम करेंगे 4 बचेंगे, तो जो 4वां पद होता है वो 5th मान के चला जाएगा, यानी T5
जो प्रारंभ से जो पद होगा, अंत से नवा पद और प्रारंभ से 5वां पद होगा। अब इस चीज़ को कैसे समझा जाए, जैसे मान लीजिएगा हम आपको 1 से लेकर के 12 तक गिनती लिखते हैं। 13 है, 13 है, वो सॉरी, ये जो टोटल टर्म होते हैं उससे एक ज़्यादा टर्म आते हैं। इसमें टर्म कितने होंगे टोटल तो 13 हो गए। 13 माइनस 9 करेंगे तो ये बचेगा 4 बचेगा। हमने पहले ही 4 लिख दिया था, 4 बचा। 13 माइनस 9 4 बचता है, तो 4 का जो होगा वो 5th टर्म माना जाएगा। जैसे अभी हम आपको लिख के दिखाते 1 13, ये हमने आपको 13 तक गिनती लिखी। अब आप अंत से नवा पद देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवा पद चाहिए। देखो प्रारंभ, अंत से नवा पद और प्रारंभ से 5th टर्म निकला जाएगा, तो हमको चाहिए T5 इज इक्वल टू T4 प्लस 1, दैट इज ये हो जाएगा 12C4 x पावर 12 माइनस 4 और 1 अपॉन x पावर 4। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी होगा आ जाएगा। तो 12C4 ये हो जाएगा आपका x पावर 8 और ये पावर इवन है तो माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा x पावर 4। फाइनली ये हो जाएगा हमारा 12C4 x पावर 4, 12C4 x पावर 4a। तो इस प्रकार से हमने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कराए। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।